हम परमात्मा के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी परमात्मा की कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण तो होंगे। और जब हम उस स्थिति को प्राप्त होते हैं जिसे प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, तो हम में परमात्मा के सभी गुण होते हैं। हम एक लघु परमात्मा हैं। उस प्योर कॉन्शियसनेस को पाए बिना हम लघु परमात्मा हैं, हम छोटे मिनी ईश्वर हैं, मिनी दाता हैं। ओम तत्सत। दाता याद है। कभी कभी मन में विचार आता है कि सृष्टि के रूप में हम क्या गुण रखते हैं, हमारे क्या गुण हैं? क्या हम में कुछ दाता की, परमात्मा की, ईश्वर की, अल्लाह की कुछ खूबियां हैं, कुछ गुण हैं? ये सभी गुण हैं। जब हम प्योर कॉन्शियसनेस में रियलाइज करते हैं, जब हम प्योर कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो हम में सब वही गुण होते हैं जो परमात्मा के गुण हैं। इक्वल इन क्वालिटीज विद गॉड, पर प्योर कॉन्शियसनेस में। क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, तो हमारे अंदर परमात्मा के गुण तो होंगे। अब पानी की एक बूंद में पानी के गुण तो होंगे। आप समुद्र से एक पानी की बूंद दीजिए और उसको एनालाइज कीजिए लेबोरेटरी में, उसमें समुद्र के कुछ गुण तो होंगे। आप एक हवा का झोंका लीजिए या हवा का एक कण लीजिए, उस हवा के एक कण में, एक झोंके में पूरी हवा का कुछ तो रूप होगा, कुछ तो गुण होगा। आप एक मुट्ठी मिट्टी की लीजिए या एक कण मिट्टी का लीजिए, जिसका आकार बहुत छोटा हो सकता है, 0.0001 माइक्रोन। उस छोटे से कण में या आपके हाथ में जो मिट्टी है, उसमें पूरी पृथ्वी का कोई तो रूप होगा, कुछ तो गुण होंगे। इसी प्रकार हम परमात्मा के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी परमात्मा की कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण तो होंगे। और जब हम उस स्थिति को प्राप्त होते हैं जिसे प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, तो हम में परमात्मा के सभी गुण होते हैं। हम एक लघु परमात्मा हैं। उस प्योर कॉन्शियसनेस को पाए बिना हम लघु परमात्मा हैं, हम छोटे मिनी ईश्वर हैं, मिनी दाता हैं। क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा के जो गुण हैं, दाता के जो गुण हैं, वो छोटी छोटी क्वांटिटीज में है, छोटे छोटे अनुपात में है। हम ये जाने बिना कि हम सर्वोच्च नियंत्रक नहीं हैं, हम सर्वोच्च कंट्रोलर नहीं हैं, फिर भी हम भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करने का हर दिन प्रयास करते हैं। ईश्वर, गॉड, दाता भौतिक रूप से दूषित या वातानुकूलित नहीं है, क्योंकि वे जन्म नहीं लेता, लेकिन समय समय पर किसी को उसके कर्मों के आधार पर अपनी ऊर्जा से प्रबुद्ध करता है, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं।
ये भौतिक प्रकृति 24 तत्वों से युक्त है, पर एक अस्थाई अभिव्यक्ति है। ये भौतिक प्रकृति जो 24 तत्वों के मिश्रण से बनी है, वो एक अस्थाई अभिव्यक्ति है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के रख रखाव और पोषण के लिए, पूर्ण संसाधनों का उत्पादन करने के लिए पूरी तरह से समायोजित है, सक्षम है। लेकिन इसका अपना समय, भौतिक प्रकृति का अपना समय निर्धारित है, जो कि सर्वोच्च सत्ता परमात्मा ईश्वर की ऊर्जाओं द्वारा निर्धारित किया गया है। और फिर भी हम सर्वोच्च नियंत्रक ना होते हुए भी परमात्मा की, दाता की भौतिक प्रकृति जो कि 24 तत्वों से बनी है, उसमें छेड़छाड़ करते हैं, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। भौतिक चेतना के 2 चैत्य विभाग हैं, 2 चैत्य विभाग पूरी भौतिक चेतना के। एक सृष्टिकर्ता का, क्रिएटर का, और दूसरा भोक्ता का, क्रिएटर का और इंजॉयर का। 2 चैत्य भाग हैं पूरी भौतिक चेतना के। और भौतिक चेतना इटर्नल नहीं है, विनाशकारी है, पर 2 चैत्य भाग लिए हुए हैं, एक सृष्टिकर्ता का और दूसरा भोक्ता का। हम परमात्मा के अंश और उस अंश होने के नाते निर्माता और भोक्ता दोनों हैं, क्रिएटर और इंजॉयर, बोथ। हम चीजों का निर्माण करते हैं उनका आनंद उठाने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज बनाई नहीं जा सकती अगर उसको बनाने में या बनाने के बाद उससे आनंद लेने में हम सक्षम ना हो, या हमारी क्रिएशन, जिन चीजों को हम बनाते हैं उनसे हमें आनंद की प्राप्ति ना हो तो हम वो चीज नहीं बनाएंगे। और वो आनंद कितना भी अस्थाई क्यों ना हो, लेकिन चीजों के निर्माण में उस आनंद की अनुभूति के कारण ही उन चीजों को हम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में, बनाने की प्रक्रिया में, हम भूल जाते हैं कि ईश्वर, परमात्मा, दाता, वो ही परम और सर्वोच्च निर्माता है और हम उसकी रचना है, हम उसकी सृष्टि हैं। सृष्टि रचयिता कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। सृष्टि रचनाकार के साथ केवल कुछ बनाने में सहयोग कर सकती है, रचयिता नहीं हो सकती। रचना रचयिता कैसे हो सकती है? तो सहयोग कर सकती है। सृष्टि रचनाकार के साथ केवल कुछ बनाने में सहयोग कर सकती है, और ठीक ऐसा ही होता है, ठीक ऐसा ही होता है। भगवान भौतिक चेतना से मुक्त है। सर्वोच्च चेतना की जो स्थिति है, और इस तरह भगवान, परमात्मा, ईश्वर, दाता जो सर्वोच्च चेतना है, वो भोग और गैर भोग से परे है, उससे उदासीन है, लेकिन वे सर्वोच्च निर्माता हैं और हम सृष्टि हैं, जीव हैं, श्रेष्ठ प्रकृति हैं। उसके साथ सहयोग करना चाहिए और उसे प्रसन्न करना चाहिए। सर्वोच्च निर्माता को प्रसन्न करना चाहिए, उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि वो खुशी और गम दोनों से परे है, सुख और दुख की भावना से परे है। फिर भी अपनी रचना में, अपनी क्रिएशन में, चीजों को बनाने में ये भाव कि हम उसे खुश कर रहे हैं, हम उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी क्रिएशन में, उसकी रचना में
एक पॉजिटिव योगदान कर रहे हैं, और यह भाव जरूरी है। तभी हम चीजों को एंजॉय कर सकते हैं, तभी हम चीजों का आनंद ले सकते हैं, तभी हम एक अच्छे भोक्ता हो सकते हैं। हम सृष्टि हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति में ये दो चैत्य भाग हैं, एक रचनाकार का और एक भोक्ता का। हम चीजों को बनाते हैं भोगने के लिए, आनंद पाने के लिए, पर उस क्रिएशन में हम ये भूल जाते हैं कि जो सर्वोच्च निर्माता है, कहीं हम उसको दुख तो नहीं दे रहे, कहीं हम उसकी रचना में कुछ बाधा तो नहीं डाल रहे। और ये भाव जो भौतिक प्रकृति में दो चैत्य विभाग हैं, उनका होना जरूरी है, तभी हम चीजों का सच्चा आनंद ले पाएंगे। सर्वोच्च निर्माता की रचना में सहयोग हमारा आनंद है, वही सच्चा आनंद है। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर। ओम तत्सत।